हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन के ये जो 6 पार्ट्स दिए हुए हैं इनको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इनके पीछे लॉजिक क्या है। तो क्वेश्चन को एक दफा पढ़ लेते हैं। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मतलब है कि ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। इनको हमने किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जब हम इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करने के बाद हमने जो आंसर्स आएंगे उनमें से हमने देखना है कि कौन कौन सी जो इक्वेशंस हैं वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो सिंपली क्या इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। इनको हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमने बताना है कि प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इनमें से कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें लर्न करना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। देन हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो चले आए पहले लर्न करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। तो ये है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स को डिटेल में लर्न करते हैं ताकि आपको इसकी समझ आ सके कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एन इक्वेशन, एक इक्वेशन विच कंटेन, जिसके अंदर मौजूद हो, दी स्क्वायर, स्क्वायर किसका, दी अननोन वेरिएबल, यानी जो हमारे पास इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स दिए जाते हैं। ये जैसे इस इक्वेशन के अंदर एक्स वेरिएबल मौजूद है, इसकी जो पावर है वो क्या हो, हमारे पास स्क्वायर हो, बट नो हायर पावर, और इससे ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। यानी 2 से आगे वाली जो वैल्यूज हैं 3, 4, 5 या इससे बड़ी वैल्यूज वो नहीं होनी चाहिए। तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। लाइक अगर हम इस एग्जांपल से लर्न करें तो मेरे पास ये 9x² + 4x + 3 = 0। तो इसमें मेरे पास कौन सा वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है। एक्स वेरिएबल में जो हायर पावर है वो हमारे पास क्या है, 2 है, 2 से ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2 से छोटी पावर हो सकती है जैसे 1, लेकिन 1 के साथ साथ स्क्वायर जरूर मौजूद होना चाहिए। अगर स्क्वायर मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 पावर है, तो इसका मतलब है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये तो हो गई इसकी पहली कंडीशन। कंडीशन क्या पहली, कि जो भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, हमारे पास हायर पावर वो 2 होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, दूसरी कंडीशन ये लिखी हुई है, वेयर a = नॉट 0, यानी कि हमारे पास ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए वाली प्लेस पे 0 मौजूद नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म का मतलब क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पहले वाली टर्म होगी हमारे पास, जो भी वेरिएबल होगा उसमें वो स्क्वायर में होगा। जैसे इस इक्वेशन में एक्स वेरिएबल है तो इसमें एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर के साथ मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, जैसे 3, 4, 5, ये यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज। अगर हम ये दूसरी वाली इक्वेशन देखें, टर्म देखें, तो दूसरी वाली टर्म में हमारे पास एक्स होगा, यानी जो भी वेरिएबल y x, उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी, और दूसरे नंबर पे उसके साथ एक ये वाली टर्म होगी कांस्टेंट टर्म, और तीसरे नंबर पे हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म होगी, उसके साथ वेरिएबल नहीं होगा। तो ये होती है हमारे पास जनरल फॉर्म किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी हमारे पास वो इस फॉर्म में होगी। और दूसरे नंबर पे ए बी सी आर रियल नंबर। अब इससे क्या मुराद है, अब इससे मुराद ये है कि ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं ए बी और सी, ये मेरे पास क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स कोई भी नंबर जो हमारे माइंड में आता है, जैसे नेगेटिव नंबर्स हो गए, पॉजिटिव नंबर्स हो गए, +3, +4, और जैसे ये पॉइंट वाले नंबर्स हो गए, 0.3.5, और जैसे ये फ्रैक्शन वाले नंबर्स हो गए 1/7, 2/3, और ये अंडर रूट वाले जो नंबर्स हैं जैसे √2, √5, यानी जो भी नंबर हमारे माइंड में आता है, जिस नंबर को हम सोच सकते हैं, हमारे ज़हन में आ सकता है, वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर। यानी कोई भी नंबर जो हमारे माइंड में आ सकता है वो क्या है,
रियल नंबर है। यानी ए, बी और सी की जगह पे इनमें से रियल नंबर में से कोई भी नंबर हो सकता है। अब एक एग्जांपल से लर्न करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। लाइक अगर मैं इधर लिखूँ 9x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हम कंडीशंस को देखेंगे। सबसे पहले इसमें x वेरिएबल मौजूद है, तो x वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास क्या है? स्क्वायर है। तो इसका मतलब कि पहली कंडीशन तो हमारी ठीक हो गई। दूसरे नंबर पे ये जो हमारे पास सेकंड कंडीशन थी कि a इक्वल्स टू नॉट 0, ए जो है वो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी हमारे पास ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास ए, बी, सी और रियल नंबर्स 9, 5, 7 ये क्या है? हमारे पास रियल नंबर्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक और चीज़ कि ये ए बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, इससे क्या मुराद है? इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लाइक अगर मैं ये वाली इक्वेशन लिखूं, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसमें अगर ए की जगह पे हम यानी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ए की जगह पे हम 0 पुट कर दें, 0 पुट 0 भी एक रियल नंबर है, लेकिन ए की जगह पे 0 नहीं आ सकता, ये कंडीशन है। एक्स का स्क्वायर इसके साथ अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये वाला जो 0 है एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके ये टर्म क्या बन जाती है? हमारे पास 0 बन जाती है, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये वाली टर्म सिर्फ ये वाली टर्म फिर खत्म हो गई और पीछे मेरे पास क्या रह गया? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब इस वाली इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर हमारे पास रिमूव हो गया, यानी एक्स स्क्वायर बचा ही नहीं, तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती ही नहीं। तो उम्मीद है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समझ आ गई होगी डिटेल में। सिंपली आपने तीन चीजें देखनी है। तीन चीजें क्या? पहले नंबर पे जो वेरिएबल मौजूद हो इक्वेशन में उसकी पावर क्या हो? वो स्क्वायर हो, मौजूद होनी चाहिए, यानी स्क्वायर जरूर हो। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास ये रियल नंबर्स हैं, यानी ए की जगह पे जो रियल नंबर हो वो बराबर ना हो 0 के, यानी ए की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे जो भी ये न्यूमेरिक नंबर्स हैं हमारे पास, वो क्या होनी चाहिए? हमारे पास रियल नंबर्स होने चाहिए। तो आइए अब हम लर्न करते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो क्या होती है। ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये जो फॉर्म है, इसको हम कहते हैं ये जर्नल फॉर्म है। जर्नल फॉर्म क्यों? क्योंकि ए की जगह पे कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, बी की जगह पे और सी की जगह पे कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये जो जर्नल फॉर्म है, इसी फॉर्म में कोई भी इक्वेशन होगी तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाली इक्वेशन को देखें, ये एग्जांपल है। पहली वाली टर्म क्या है? स्क्वायर में मौजूद है। दूसरे वाली एक्स में, यानी एक्स की पावर क्या है? 1 है। और तीसरे वाली टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म है। और जो तीनों टर्में हैं वो ये जो इक्वल का साइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे मौजूद होनी चाहिए। तो ये मेरे पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक और एग्जांपल करते हैं। लाइक अगर मैं लिखती हूँ इधर 7x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन भी मेरे पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों है? एक तो इसकी कितनी टर्में हैं? 3 टर्म्स हैं, और 3 टर्म्स ही हमारे पास ये इक्वल के इस साइड पे मौजूद हैं। और तीसरे नंबर पे इसकी ये जो तीनों टर्म्स हैं इस इक्वेशन के साथ रिलेट कर रही हैं। वो कैसे? ये पहले वाली प्लेस पे क्या है? एक्स स्क्वायर, इसकी पहले वाली प्लेस पे भी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, और ए की जगह पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, इधर ये 7 है। और इसकी दूसरी वाली प्लेस पे देखें तो ये एक्स वाली वैल्यू है, इसकी भी दूसरे वाली प्लेस पे एक्स वाली वैल्यू है। और तीसरे वाली प्लेस पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, यानी इधर सी की जगह पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है। तीनों की तीनों जो टर्म्स हैं इस जर्नल फॉर्म के साथ रिलेट कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो कौन सी फॉर्म हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है? वो ये देखें, ये अगर हम इस वाली इक्वेशन को देखें तो इसमें ये वाली जो इक्वेशन है इसमें कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स तो हैं, लेकिन 2 टर्म्स इक्वल के इस साइड पे हैं और तीसरी टर्म हमारे पास इक्वल के इस साइड पे है। यानी ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर कोई भी इक्वेशन है उसके ये इस साइड पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू मौजूद है तो वो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सी इक्वेशन होगी? जिसकी ये
तीनों टर्में जैसे ये ए एक्स बी एक्स प्लस सी, ये तीनों टर्में हमारे पास इक्वल के इस साइड पे मौजूद होंगी। तो ये होती है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी प्योर फॉर्म किसे बोला जाता है। डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से इसको लर्न करते हैं। इफ बी इक्वल्स टू जीरो इन आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी की जगह पे जीरो आ जाए, देन इट इज कॉल्ड आ प्योर फॉर्म, यानी प्योर क्वाड्रेटिक उसको बोलेंगे जब बी की जगह पे क्या आ जाए, जीरो आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो एग्जाम्पल से लर्न करते हैं। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसमें अगर ये बी की जगह पे मैं जीरो पुट कर दूं प्लस बी की जगह पे जीरो आ जाए, तो ये वाली जो टर्म है मेरे पास ये क्या बन जाएगी, मेरे पास जीरो बन जाएगी। प्लस जीरो प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो मेरे पास ये बच गया ए एक्स का स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो ऐसी ये देखें इस इक्वेशन में अब बी वाली यानी जो सेकंड टर्म थी हमारे पास वो बची ही नहीं। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें ये बी वाली टर्म यानी सेकंड टर्म गायब हो, उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी क्वाड्रेटिक तो वो होगी, क्यों, क्योंकि उसमें जो एक्स की हायर पावर है वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर में मौजूद है। लेकिन उसमें ये जो सेकंड टर्म है यानी एक्स वाली जो टर्म है वो गायब है, यानी उसमें बी क्या है, हमारे पास जीरो है। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लाइक अगर हम इस एग्जांपल को चेक करें तो इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है, लेकिन इससे लोअर पावर एक्स वाली जो टर्म है वो मौजूद नहीं है। तो ये मेरे पास भी क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसको चेक करें तो ये भी मेरे पास क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, फोर एक्स का स्क्वायर, ये सेवन को हम इस साइड पे ले आए तो ये माइनस सेवन इक्वल्स टू जीरो। तो ये भी देखें मेरे पास स्क्वायर वाली टर्म मौजूद है, लेकिन एक्स वाली जो वन वाली दरमियान वाली जो टर्म होती है बी एक्स वाली वो गायब है। तो ये भी मेरे पास क्या होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो आपको समझ आ गई कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो दरमियान वाली टर्म होगी वो क्या होगी, गायब होगी। तो उसको हम बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जिसमें सिंपली बी की जगह पे जीरो आ जाए तो जीरो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होके तो वो हमारे पास जीरो ही टर्म बन जाती है, उसको बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने लर्न कर लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इनकी डेफिनेशन एग्जांपल्स को हमने डिटेल में समझ लिया। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के ये जो पार्ट्स दिए गए हैं इनको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिया। इसको करना क्या है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये होती है मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कि मेरे पास सबसे पहली जो टर्म हो वो एक्स स्क्वायर में मौजूद हो, दूसरे वाली एक्स में मौजूद हो, तीसरे वाली कांस्टेंट टर्म हो, इक्वल के इस साइड पे मेरे पास जीरो मौजूद होना चाहिए। अगर हम ये वाली इक्वेशन को देखें तो ये ना तो एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म में है, ना इसमें एक्स मौजूद है टर्म के लिहाज से, और ना हमारे पास ये जो इक्वल के इस साइड पे है जीरो भी नहीं है। तो इसको हम पहले सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें तो ये वाली दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो इनके जो एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इधर हम सॉल्व करने के लिए लिख लेंगे सोल्यूशन। तो सोल्यूशन लिखने के बाद ये वाला जो क्वेश्चन है इसको दोबारा से एक दफा इधर सॉल्व करने के लिए लिख लेना है। एक्स प्लस सेवन एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू माइनस सेवन। अब हमने इनको मल्टीप्लाई इस तरीके से करना है कि ये वाला x एक दफा इधर लिख के इसके साथ ये दूसरे वाली जो ब्रैकेट है इसको पूरी लिख देना है ऐसे x माइनस थ्री। देन ये सेकंड वाला एलिमेंट लिख के तो ये वाली जो ब्रैकेट है इसको दोबारा से इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई करवाने के लिए लिख देना है माइनस सेवन। और अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर, माइनस ये थ्री को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3x। आगे मेरे पास ये प्लस सेवन है तो सेवन को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास प्लस सेवन एक्स ही आ जाएगा। आगे ये थ्री है, थ्री के साथ है माइनस की अलामत। अगर मेरे पास ये ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन मौजूद हो तो अंदर वाली जो अलामत होती है वो चेंज नहीं होती। तो ये आ जाएगा माइनस का माइनस, थ्री को सेवन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरे पास आ जाएगा 21 इक्वल्स टू माइनस सेवन। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये वाला जो x है x में हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है एक्स स्क्वायर
ये 7x है और इसके एक के साथ प्लस की अलामत है और एक के साथ है मेरे पास माइनस की अलामत। तो प्लस माइनस माइनस होगा, 7 में से 3 निकाल दें तो मेरे पास आ जाएगा 4 और साथ में ये x लिख लेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 प्लस 4x। आ गया -21। ये वाला जो -7 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के इस तरफ देखें ये क्या है, 0 है, यानी इस साइड पे इक्वल के ये जो राइट हैंड साइड है क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये -7 है, इसको इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे उठा के ले आएंगे तो ये माइनस क्या है, तो ये क्या हो जाएगा +7। तो इक्वल के इस साइड पे 0 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इनको आपस में करें तो 21 में से 7 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 14। और मेरे पास जो अलामत है यानी ऑपरेशन मेरे पास क्या आएगा, माइनस का बड़े हिस्से वाला। 21 बड़ा है, +7 छोटा है, तो 21 वाला जो साइन है वो आ जाएगा इधर, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो नीचे हमने इसका सॉल्यूशन लिखना है ऐसे, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज, ये वाली इक्वेशन को इधर लिख देंगे नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास इसकी इस पार्ट की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, क्योंकि इसमें पहले नंबर पे क्या आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर, दूसरे पे एक्स और तीसरे पे ये कांस्टेंट टर्म। इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ रिलेट करें तो ये बिल्कुल मैच है। तो ये क्या आ गई है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या था कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वो हमने कर लिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम ये इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें मिडल टर्म मौजूद है, यानी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें मिडल टर्म मौजूद ना हो। तो ये इसमें मिडल टर्म मौजूद है, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 को सॉल्व। ये मेरे पास दिया गया है, इसको हमने क्या करना है, इसको भी हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी पहले स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए, दूसरी एक्स वाली और तीसरी कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है कि ये नीचे जो हर्डल्स दी गई हैं 3 और 7, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनका अगर हम डिनोमिनेटर देखें तो इसके इनके डिनोमिनेटर में क्या क्या है, 1 1 है। हम लिखते नहीं है इसलिए ये दिखाई नहीं देता। तो इन इन हर्डल्स को रिमूव करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि जितने भी टर्म्स हों, उनके जितने भी डिनोमिनेटर्स हों, उनको आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। जैसे इस वाले इक्वेशन में 3 7 और 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1, इन तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास आ जाता है 21। तो 21 को हम ये वाली जो टर्म दी है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दें और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये मेरे पास आसान तरीका है, हम इसी को लेके चलेंगे। तो सॉल्व करने के लिए इधर हमने लिख लेना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने ये क्वेश्चन नंबर जो है पार्ट नंबर 2, इसको दोबारा से इधर राइट कर लेना है सॉल्व करने के लिए। बाय 3 माइनस एक्स बटा 7 इक्वल्स टू 1। अब हमने क्या करना है कि 3 7 और ये इसका जो डिनोमिनेटर वो क्या है 1, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो 21 को ये जो तीनों टर्म्स हैं इनके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवा देना है। तो इधर हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 21। तो इधर ऐसे लिखेंगे 21 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय 3 माइनस फिर आगे 21 दूसरी टर्म है तो 21 मल्टीप्लाई बाय एक्स बाय 7 इक्वल्स टू आगे ये वाली जो 1 वाली टर्म है इसके साथ भी 21 मल्टीप्लाई बाय 1। आगे फर्दर सॉल्व करें तो 3 और ये जो 21 है आपस में ये कट जाएंगे, 3 1s आर 3 और 3 कितनी बार, 3 7 बार, तो ये 7s रह गया इधर और ये 7 1s आर 7 और 7 कितनी बार, 3 बार। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 7 और ये वाली जो मेरे पास टर्म है इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये जो 3 है इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये x के साथ इधर आ जाएगा x इक्वल्स टू 21 को मल्टीप्लाई करवाएं 1 के साथ तो ये आ जाएगा मेरे पास 21। अगर फर्दर सॉल्व करें तो 7 को हम x के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। 7 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये मेरे पास आ जाएगा 28 माइनस
ये 3 को x के साथ, तो ये 3x ही आ जाएगा। और ये जो 21 है, इसको इस साइड पे ले आएँगे उठा के, तो ये प्लस का है, तो इस साइड पे आके ये हो जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू आ जाएगा 0, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के इस साइड पे क्या होता है, 0 होता है। आगे सॉल्व करें तो 7x का स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, और इसके बाद x स्क्वायर के बाद x वाली टर्म होती है, तो इसको हम 3x को स्क्वायर के बाद लिख लेंगे। उसके बाद ये 28 और ये -21, प्लस 28 और -21, इनको आपस में करें, 28 में से 21 निकालें तो ये मेरे पास आ जाएगा 7। तो जो अलामत है मेरे पास बड़े हिस्से वाली आएगी, ये आ जाएगा +7 इक्वल्स टू 0। तो इसके सॉल्यूशन को हम ऐसे लिखेंगे, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन जो है 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसको इस तरह से नीचे लिख देंगे। तो ये वाली भी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में थी। नेक्स्ट हमने इसको चेक करना था कि क्या ये पॉइंट आउट इसको कर सकते हैं प्योर में, तो ये प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी मिडल टर्म मौजूद है, तो ये प्योर नहीं है, स्टैंडर्ड ही थी। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। ये है मेरे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी हमने क्या करना है, इसको ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें कन्वर्ट करना है। यानी पहले वाली टर्म हमारे पास स्क्वायर में होनी चाहिए, दूसरे वाली एक्स वाली, और तीसरे वाली कांस्टेंट होनी चाहिए, और ये जो इक्वल का साइन है इसके राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले तो ये वाली जो x प्लस 1 और x है, ये हमारे पास हर्डल्स है, इनको हमने रिमूव करना है ताकि हम इसको इस वाली इक्वेशन की शक्ल में लेके आ सकें। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जितने भी डिनोमिनेटर दिए गए हैं इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करके, तो सारी जो जितनी भी टर्म्स हैं इस इक्वेशन में, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये डिनोमिनेटर्स हमारे पास रिमूव हो जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। सॉल्व करने के लिए इधर हमने लिख लेना है सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने ये वाला जो क्वेश्चन है इसको दोबारा से एक दफ़ा सॉल्व करने के लिए इधर लिख लेना है x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 6। तो हम देखें इसका एक ये डिनोमिनेटर है, एक ये है, और इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ जाता है x प्लस 1 इंटू एक्स। तो ये वाली जो टर्म आई है मेरे पास, इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने इसको ये जो तीनों टर्म्स हैं इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो इधर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इंटू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो अब हम इसको बारी-बारी सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 1 इंटू एक्स, इसको ये जो पहली वाली टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो इसको हम ऐसे सबसे पहले लिख के, तो मल्टीप्लाई एक्स बाय एक्स प्लस 1, देन माइनस का साइन है, फिर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये दूसरे वाली जो टर्म है क्या है, एक्स प्लस 1 बाय एक्स इक्वल्स टू, अगर ये मेरे पास जो तीसरे वाली टर्म है इसको भी हम इससे x प्लस 1 इंटू एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 6 के साथ। तो सारी टर्म्स के साथ हमने ये वाला जो मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर्स को ये हमारे पास ये एक सेंटेंस आया था, इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। आगे फर्दर सॉल्व करें तो अब ये वाला जो x प्लस 1 है, इस x प्लस 1 के साथ क्या होएगा, कट जाएगा। तो पीछे मेरे पास रह गया x मल्टीप्लाई बाय x, और इधर हमारे पास ये वाला जो x है, इस x के साथ ये डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। ये वाला माइनस लिख के, तो ये हमने ऐसे लिख लेना है x प्लस 1 इंटू ये वाला जो मेरे पास टर्म बच गई है x प्लस 1, और इस साइड पे हम क्या करेंगे, इस साइड पे ये वाली तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। x को पहले 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6x। अगर इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करें तो सॉरी, ये वाला जो माइनस है इसकी जगह पे प्लस है, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, और ये क्वेश्चन में इस जगह पे प्लस है। तो आगे सॉल्व करें तो x को हम x के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं इनको आपस में हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये वाली ब्रैकेट का ये जो पहला वाला एलिमेंट है इसको ऐसे लिख के, और दूसरे वाली जो ब्रैकेट है इसको पूरी इसके साथ लिख देना है ऐसे x प्लस 1। फिर इसका ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है इसको इधर लिख के प्लस 1, और ये वाला जो मेरे पास ब्रैकेट है इसको पूरा लिख देना है। आगे ये जो 6x है इसको बारी-बारी पहले x के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 6x मल्टीप्लाई बाय
एक्स, देन आगे मेरे पास प्लस है तो इधर लिखेंगे प्लस 6x को फिर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x मल्टीप्लाई बाय 1। तो आगे से फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर को इधर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला एक्स इस वाले एक्स से मल्टीप्लाई होएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, आगे प्लस और फिर ये वाला एक्स 1 से मल्टीप्लाई होएगा तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास आ गया एक्स प्लस ये 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 1। फिर आगे ये 6x को हम x के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है तो 6 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 1 और x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस और 6x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास 6x ही आ जाएगा। आगे ये वाला जो x है ये वाले x में इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट क्या है 1 और ये 1 और ये 1 आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 2। ये आपस में ऐड हो सकते हैं क्यों? क्योंकि इनके जो वेरिएबल हैं वो बिल्कुल सेम है, उनकी पावर सेम है तो इनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर साथ में लिख लेंगे 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये वाला x और ये वाला x आपस में ऐड होंगे तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 2x, ये प्लस 1 इधर लिख लेंगे प्लस 1, ये 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब हमारे जर्नल फॉर्म बनाने के लिए यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने बनानी है हमारे ये वाली जो राइट हैंड साइड है इधर हमारे पास 0 होना चाहिए तो ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं इनको हम ये लेफ्ट हैंड साइड है इधर उठा के ले आएंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये 6x इस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला जो 6x है ये पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा तो इस साइड पे फिर 0 बच जाए। आगे इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये 2x स्क्वायर और ये माइनस 6x स्क्वायर इनको सॉल्व करें तो 2x स्क्वायर माइनस 6x का स्क्वायर 6 में से 2 को निकाल दें तो ये मेरे पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर और जो मेरे पास ऑपरेशन है ये एक के साथ प्लस का साइन है और एक के साथ माइनस का साइन है तो वो जो बड़े वाला हिस्सा होता है उस वाला साइन लगा लेते हैं तो ये 4x के साथ माइनस आ जाएगा तो इधर हम लिख लेंगे माइनस 4x का स्क्वायर। आगे x वाली जो टर्म्स हैं उनको हम आपस में करें तो ये वाला जो 2x है इसको -6 में से निकाल देंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा -4x। आगे मेरे पास कांस्टेंट सिर्फ एक ही है +1 तो उसको इधर लिख लेंगे +1 इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करें तो ये वाला इधर हमारे पास माइनस नहीं होना चाहिए पहली टर्म के साथ तो ये वाले माइनस को रिमूव करने के लिए हम इस सारी इक्वेशन में से माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कैसे कॉमन लेते हैं इधर ऐसे बाहर माइनस लिख के जब इसका मतलब है कि हम इसमें से माइनस को बाहर निकाल रहे हैं, जब बाहर निकाल रहे हैं तो ये वाली सारी जो अलामतें हैं ये चेंज हो जाएंगी यानी ये माइनस में है तो ये मेरे पास पॉजिटिव वाला जो हिस्सा हो जाएगा, ये भी माइनस में है तो ये भी मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा और ये +1 है तो ये मेरे पास नेगेटिव में हो जाए क्यों? क्योंकि हमने माइनस को बाहर निकाला इधर से इक्वल्स टू 0। अब ये वाला जो माइनस है इसको हम असल में ये -1 है इधर -1 बाहर कॉमन निकाला हुआ है तो -1 को हम इधर भी डिवाइड करवा देंगे -1 के साथ, इधर भी -1 के साथ डिवाइड करवा देंगे तो ये -1 से कट जाएगा तो इधर मेरे पास रह जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू और 0 को किसी भी हिस्से से डिवाइड करवाएं तो वो मेरे पास आंसर 0 ही आ जाता है। मल्टीप्लाई करवाएं या डिवाइड करवाएं 0 के साथ तो आंसर 0 आ जाता है। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में और दूसरे नंबर पे हमने इसको चेक करना था कि ये प्योर फॉर्म है कि नहीं। ये प्योर फॉर्म में नहीं है क्यों? क्योंकि इसमें मिडल टर्म मौजूद है तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे हम नीचे। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज तो इस इक्वेशन को हम नीचे लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब तो ये है मेरे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 को भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इधर सबसे पहले हम लिख लेंगे सोल्यूशन। तो सोल्यूशन लिखने के बाद इस क्वेश्चन को हमने दोबारा से इधर सॉल्व करने के लिए लिख लेना है x प्लस 4 बाय x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 बाय x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इनके ये जो डिनोमिनेटर हैं इनको रिमूव करना है।
इनको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी ये जो टर्म्स दी गई हैं, इनके जो डिनोमिनेटर हैं, इनको आपस में हमने क्या कर लेना, मल्टीप्लाई करवा लेना है। ऐसे x माइनस टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और 1 के साथ। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इस तरह से इनको इकट्ठा करके ये वाली जो टर्म आई है मेरे पास, इसको मैंने बारी बारी इस इक्वेशन में मौजूद जितनी भी टर्म्स हैं, एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये वाली और एक ये, इन सब के साथ हमने क्या करवा देना, मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई x माइनस टू इंटू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो अब हम इस वाली टर्म को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो इधर हम लिखेंगे ये वाली टर्म लिख के x माइनस टू इंटू एक्स, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, ये इक्वेशन की पहली टर्म के साथ। तो इसको लिखेंगे x प्लस फोर बाय एक्स माइनस टू, आगे ये वाली माइनस वाली अलामत, और फिर दोबारा से हमने ये वाली जो टर्म है इसको ये सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, x माइनस टू इंटू एक्स, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे इस टर्म के साथ, तो ये लिख लेंगे x माइनस टू बाय एक्स, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस x माइनस टू इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ, इक्वल्स टू ये 0 के साथ भी ये मल्टीप्लाई करवाएंगे, x माइनस टू इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय 0। आगे फर्दर सॉल्व करें तो ये वाला जो x माइनस टू है, इसको इस वाले x माइनस टू के साथ कट कर देंगे, क्योंकि ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो ये आपस में कट जाएंगे। पीछे मेरे पास ये वाला जो x है, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये वाली जो टर्म बच गई है x प्लस फोर, देन आगे ये माइनस लिखा हुआ है, तो ये वाला x जो है इस वाले x के साथ कट जाएगा। पीछे मेरे पास ये माइनस है, ये आगे वाली जो टर्म्स हैं इनको हम ब्रैकेट में कर लेंगे, x माइनस टू, और ये वाली टर्म इसको भी लिख लेंगे ऐसे x माइनस टू, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, आगे प्लस ये 4 जो है इसको भी इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे x माइनस टू इंटू फोर एक्स, इक्वल्स टू ये वाली जो टर्म है ये सारी 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी। अब आगे इसको सॉल्व करें तो ये वाला जो x है हमारे पास, इसको ये दोनों ये वाली जो टर्म्स हैं x और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर, प्लस x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये मेरे पास आ जाएगा 4x माइनस, अब ये वाले जो दो टर्म्स हैं इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो इनको कैसे करवाएंगे, इधर साइड पे करवा लेते हैं ताकि आपको इनकी समझ आ सके सही क्लियरली। तो ये जो x है इधर इसको लिख के x इंटू ये वाली पूरी टर्म लिख लेनी है x माइनस टू, फिर ये जो सेकंड वाली टर्म है इसको लिख के माइनस टू और ये पूरी टर्म लिख लेनी है आगे x माइनस टू। अब ये x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और दरमियान में क्या है माइनस, और 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x, आगे ये माइनस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये भी माइनस 2x, और ये माइनस बाय माइनस की अलामत है तो अंदर वाली जो मेरे पास ऑपरेशंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का, तो 2 2s आर 4, आगे एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस 2x और ये वाला माइनस 2x, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन अलामत हमारे पास माइनस की आती है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4x प्लस 4, यानी ये वाली जो मेरे पास टर्म्स आई हैं इनको हमने ये इस वाली प्लेस पे इनकी जगह पे लिख देना है इनको, क्योंकि हमने इनको सॉल्व किया है तो ये हमारे पास ये वाली टर्म्स आई, तो मैं इधर इनको ऐसे ब्रैकेट में लिख दूंगी ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और आगे ये वाली टर्म जो है इसको 4x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर, आगे ये बाय प्लस है अंदर वाली अलामत चेंज नहीं होगी, ये माइनस का माइनस ही रहेगा, 4x को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 2s आर 8 और x का x आ जाएगा इक्वल्स टू 0। आगे इसको सॉल्व करें तो ये मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x, ये बाहर माइनस है तो अंदर वाली सारी अलामतें हमारे पास क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, इस x स्क्वायर के साथ पॉजिटिव की अलामत है तो ये मेरे पास नेगेटिव हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला जो माइनस है ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 4x, और ये वाला जो प्लस है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, और नेक्स्ट इनको ऐसे ही लिख देंगे 4x का स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 0। अब आगे हम इनको एक तरतीब के साथ लिख लेंगे कि जो स्क्वायर वैल्यूज हैं उनको सबसे पहले लिख लेंगे ऐसे, सबसे पहले लिखेंगे इधर 4x का स्क्वायर, देन माइनस एक्स का स्क्वायर और फिर प्लस एक्स का स्क्वायर, उसके बाद x वाली जो टर्म्स हैं उनको लिख लेते हैं, ये प्लस 4x
और ये +4x, इनको भी इधर लिख लेंगे +4x और +4, और ये -8x से भी है, इसको भी इधर लिख लेंगे -8x। देन जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको लिख लेंगे। कांस्टेंट टर्म हमारे पास ये सिर्फ -4 ही है, तो इधर लिख लेंगे -4 = 0। आगे मज़ीद सॉल्व करें तो ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर, इसका भी कोएफ़िशिएंट 1 है, इसका भी कोएफ़िशिएंट 1 है, और सेम इनके वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स की पावरें भी आपस में सेम हैं। तो और साइंस इनके क्या हैं, अपोजिट हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे। पीछे मेरे पास इधर रह गया एक्स स्क्वायर में 4x²। अगर एक्स वाली टर्म्स को हम सॉल्व करें तो ये 4x और ये वाला 4x और ये वाला 4x, ये बन जाएगा 8x, और ये मेरे पास -8x, इसको भी ऐसे लिख लेंगे -4 = 0। तो आगे इसको सॉल्व करें तो ये वाला +8x और ये -8x, बिल्कुल इनके कोएफ़िशिएंट भी सेम है, इनके वेरिएबल्स भी सेम है, वेरिएबल्स की पावरें भी सेम है और अपोजिट साइन के साथ मौजूद है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। पीछे मेरे पास रह जाएगा 4x² - 4 = 0। तो अब अगर हम गौर करें तो ये मेरे पास जो फॉर्म आई है, इस वाली इक्वेशन में हमारे पास मिडल टर्म मौजूद नहीं है, यानी ये वाली जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0, तो जो जनरल फॉर्म होती है, यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, हमारे पास पहली वाली टर्म होती है स्क्वायर में, दूसरे वाली x में और तीसरे वाली कांस्टेंट टर्म होती है। तो अगर हम इस वाले आंसर को चेक करें तो इसमें हमारे पास ये वाली जो मिडल टर्म होती है वो गायब है। तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें मिडल टर्म गायब हो ना हो, उसको हम कहते हैं प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको इधर लिखेंगे ऐसे, दिस इज प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5 को। तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में भी हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को दोबारा से एक दफा उतार लेना है। x + 3 बाय x + 4 माइनस x - 5 बाय x = 1। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये जो इनके डिनोमिनेटर हैं इनको रिमूव करना है। तो इनको रिमूव करने के लिए वही तरीका है सबसे आसान, कि इन दोनों को आपस में, यानी जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, इन तीनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। x + 4 इंटू x मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा x + 4 इंटू एक्स। तो ये वाली जो टर्म आई है मेरे पास, इसको मैंने ये इक्वेशन में मौजूद जितनी भी टर्म्स हैं, एक ये टर्म, एक ये टर्म और एक ये, इनके साथ बारी-बारी मल्टीप्लाई करवा देना है। इस तरह से हम क्वेश्चन में लिखेंगे कि हम क्या करवाने लगे हैं, मल्टीप्लाई x + 4 इंटू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो हम अब ये वाली जो टर्म है, इनको बारी-बारी मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसको ऐसे लिखना है x + 4 इंटू एक्स, इसको ये जो पहली वाली टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई बाय x + 3 बाय x + 4। फिर आगे नेक्स्ट टर्म के साथ करें तो दरमियान में माइनस की अलामत है, इसको लिख लेंगे। फिर हम ये वाली चीज़ लिखेंगे जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, x + 4 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय x - 5 बाय x इक्वल्स टू x + 4 इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाय 1। तो आगे इसको सॉल्व करें तो ये वाला जो x + 4 है, ये x + 4 के साथ कट जाएगा। तो पीछे मेरे पास ये x और ये वाला x + 3 रह जाएगा। इनको ऐसे लिख लेंगे x इंटू x + 3 और माइनस ये वाला जो x है इस x के साथ कट जाएगा, क्योंकि ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो ये इस तरह कट जाएंगे। बाकी x + 4 इंटू x - 5, और ये दोनों टर्मों को हम ये इस तरह ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, क्योंकि बाहर जो है माइनस मौजूद है। अगर हम इनको ऐसे ही रखेंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आगे इस राइट साइड पे अब अगर हम 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वापस x + 4 इंटू एक्स ही आ जाएगा। आगे फर्दर सॉल्व करें, ये वाला जो x है हम ये वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर। आगे माइनस x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x। आगे माइनस है, ये वाली जो टर्म्स हैं इनको ऐसे रफ अमल में हम सॉल्व कर लेंगे। x + 4 इंटू एक्स प्लस x - 5
इनको कैसे मल्टीप्लाई करवाना है कि ये वाली जो पहले वाली ब्रैकेट है, इसका जो पहले वाले एलिमेंट है, इसको ऐसे लिख के दूसरी ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स हैं, उनको ऐसे पूरा लिखना है, x माइनस 5। फिर ये पहले वाली ब्रैकेट का जो सेकंड एलिमेंट है, उसको अलामत के साथ लिखेंगे और ये सेकंड वाली ब्रैकेट के जो एलिमेंट्स हैं, उनको पूरा लिख देंगे। फिर हम इनको मल्टीप्लाई करवाएँगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएँ तो मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर। आगे ये x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएँ तो ये आ जाएगा माइनस 5x प्लस अगर 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएँ तो ये 4x आ जाएगा। अब बाहर देखें ये वाली जो अलामत है ये मेरे पास प्लस में मौजूद है तो अंदर वाली ये माइनस वाली अलामत चेंज नहीं होगी और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएँ तो ये मेरे पास आ जाएगा -20। अगर नेक्स्ट सॉल्व करें तो x स्क्वायर ये वाला जो 5x है और ये वाला जो 4x है, 5 में से 4 को निकाल दें तो मेरे पास आ जाएगा x। और अलामत मेरे पास ये माइनस वाली आएगी क्योंकि ये बड़े वाला हिस्सा है तो बड़े वाले हिस्से की अलामत लिखते होते हैं हम -20। तो अब ये वाली जो मेरे पास चीज़ आई है इसको मैं इस वाली ये जो हमने ब्रैकेट्स सॉल्व की थी इनकी जगह पे ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट्स के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 और आगे सॉल्व करें तो ये वाला जो x है इस x के साथ मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर और 4 के साथ जब मल्टीप्लाई होएगा तो ये आ जाएगा 4x। अब आगे से मज़ीद सॉल्व करें तो इधर सॉरी x प्लस 3 है और इधर भी फिर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो आगे सॉल्व करें इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x ये वाला जो साइन है बाहर माइनस का तो ये अब ब्रैकेट के अंदर अगर आप अब हमने इसको ओपन करना है तो सारी जो अलामतें हैं यानी जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं उनकी जो अलामतें हैं वो क्या हो जाएंगी चेंज हो जाएंगी। तो ये एक्स स्क्वायर है इसके साथ प्लस की अलामत है तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और ये वाला जो माइनस एक्स है ये हमारे पास हो जाएगा प्लस एक्स और ये -20 ये हो जाएगा +20। अब ये वाले जो मेरे पास इधर एलिमेंट्स हैं, इधर हमारे पास होना चाहिए 0 तो इनको भी उठा के हम ये लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएँगे। ये वाला जो x है ये हमारे पास पॉज़िटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और ये +4x है तो इधर आके -4x हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब आगे अगर हम देखें तो ये वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर इनके कोएफ़िशिएंट्स, इनके वेरिएबल्स और इन वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो बिल्कुल सेम है और अपोज़िट साइन के साथ मौजूद हैं। तो ये आपस में कट जाएँगे। आगे ये वाला 3x और ये वाला x इनको हम दोनों प्लस में हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 4x। आगे ये वाला -x स्क्वायर सिर्फ़ बच जाएगा इधर तो इसको सबसे पहले इधर लिख लेना है -x का स्क्वायर तो ये +4x ऐसे लिख लेना है। और आगे है मेरे पास -4x इसको भी ऐसे लिख लेंगे -4x। कांस्टेंट टर्म को लिखेंगे वो है हमारे पास 20 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये वाला 4x और ये 4x ये बिल्कुल इनकी वेरिएबल्स, इनके कांस्टेंट, इनकी पावर्स सेम है और अपोज़िट साइन के साथ मौजूद हैं तो ये आपस में कट जाएँगे। तो पीछे रह गया -x स्क्वायर प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब आगे इसको सॉल्व करें तो ये वाला जो x स्क्वायर है इसके साथ हमारे पास माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। तो इसको हम माइनस को बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर हमारे पास ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव टर्म है वो हमारे पास नेगेटिव टर्म बन जाएगी इक्वल्स टू 0। अब इस माइनस को हमने रिमूव करना है इधर से तो असल में ये -1 बाहर कॉमन निकला हुआ है तो -1 को इधर भी हम डिवाइड करवा देंगे इधर भी हम डिवाइड करवा देंगे तो ये वाला -1 इस वाले -1 से कट जाएगा इधर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -20 इक्वल्स टू 0 को किसी भी हिस्से से डिवाइड करें तो वो आंसर क्या आ जाता है 0 में आ जाता है। तो ये अगर हम इस इक्वेशन को चेक करें तो ये इक्वेशन की मिडल टर्म गायब है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में होती है तो इस फॉर्म की अगर हमारे पास ये मिडल टर्म जो है वो मौजूद ना हो तो वो हमारे पास होती है प्योर फॉर्म। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म है। तो इधर हम लिखेंगे सो एक्स स्क्वायर -20 इज अ प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का मेरे पास तो इसको सॉल्व करते हैं इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए इधर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद इस क्वेश्चन को दोबारा से एक दफ़ा इधर नीचे लिख लेंगे ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। x+1 ओवर x+2 माइनस x+2 ओवर x इक्वल्स टू 25/12
अब हमने ये जो डिनोमिनेटर है इसके इनको रिमूव करना है, तो इनको रिमूव करने के लिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके तो ये जितनी भी टर्म्स हैं इनके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास जो डिनोमिनेटर ये जो हर्डल्स हैं ये रिमूव हो जाएँगे ताकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x+2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये x को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 12x आ जाएगा और साथ में हम ले ये x+2। तो ये वाली जो मेरे पास टर्म है इसको हम बारी-बारी ये सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इधर लिखेंगे हम मल्टीप्लाई 12x x+2 ऑन बोथ साइड्स। तो इसको जितनी भी टर्म्स हैं इनके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। इधर लिखेंगे पहले 12x इंटू एक्स प्लस टू, पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म कौन सी है, ये है हमारे पास x+1 ओवर x+2। फिर सेकंड टर्म दरमियान में माइनस है, फिर हम लिखेंगे 12x इंटू x+2 मल्टीप्लाई बाय ये वाली जो सेकंड टर्म है x+2 बाय x के दरमियान में मल्टीप्लाई डाल लेंगे। फिर इसके बाद इक्वल के इस साइड पे भी हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 12x इंटू x+2 मल्टीप्लाई बाय 25 बाय 12। तो अब हम ये देखें ये जो x+2 है इस वाले x+2 के साथ कट जाएगा। ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, जैसे अगर हम ये देखें 2/2 हो तो ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एक जैसे हैं तो ये आपस में कट के तो आंसर क्या आ जाता है 1। तो इस तरह से ये कट जाएँगे आपस में और पीछे हमारे पास इधर रह जाएगा 12x मल्टीप्लाई बाय x+1। ये वाली टर्म रह जाएगी इसके साथ। आगे ये वाला जो x है ये भी इस x के साथ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ कट कर देंगे तो हमारे पास पीछे रह जाएगा -12। आगे है मेरे पास ये वाला माइनस, माइनस डाल के ये वाला जो x है इस x के साथ कट जाएगा क्योंकि ये भी आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो पीछे मेरे पास ये वाली जो तीनों टर्म्स हैं इनको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि ये बाहर मेरे पास माइनस है तो अंदर वाले आंसर्स चेंज होंगे, लामतें चेंज हो जाएँगी। तो नहीं तो वैसे करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम इनको ब्रैकेट में लिखेंगे। 12 इंटू x+2 इंटू x+2। तो ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, इक्वल के इस साइड पे ये वाला जो 12 है इस वाले 12 के साथ कट जाएगा। तो पीछे मेरे पास रह जाएगा x इंटू x+2 को जब हम ये जो 25 है ये भी साथ लिख लेंगे इधर x के साथ 25। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह से देखा हमने ये जो डिनोमिनेटर थे हमारे पास ये इजीली रिमूव हो गए। तो हम अब आसानी से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसे मज़ीद सॉल्व करें तो ये वाला जो 12x है इसको बारी-बारी पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएँगे। 12x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12x के साथ ही इसका कोएफ़िशिएंट क्या है 1। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 12 और x को x से मल्टीप्लाई करवाएँ तो ये मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर। तो आगे प्लस 1 को 12x के साथ मल्टीप्लाई करवाएँ तो वो 12x ही आ जाता है। माइनस अब ये वाली जो टर्म्स हैं इनको हम इधर साइड पे रफ अमल में हल करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। इन सब को आपस में करना है हमने मल्टीप्लाई। तो इधर लिख के हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं 12x+2 इंटू x+2। तो इन दोनों टर्म्स को पहले हम आपस में ये जो ब्रैकेट्स वाली टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करवाने के लिए इधर हम डाल लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट डालने के बाद ये वाली जो पहले वाली ब्रैकेट है इसका जो पहले वाला एलिमेंट है इधर लिखेंगे। इसके साथ हम ये दूसरे वाली जो ब्रैकेट है इधर पूरी लिख लेंगे x+2 और फिर हम ये जो +2 है इधर लिखेंगे +2। उसके बाद ये वाला जो x+2 है इस सारे को इधर लिख लेंगे दोबारा से। तो इस तरह से ये सारे एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएँगे। अगर ये वाली ब्रैकेट डाल के तो x को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएँगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएँ तो ये मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर। 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएँ तो ये आ जाएगा 2x। आगे फिर प्लस ये वाला जो 2 है इसको पहले x के साथ और फिर 2 के साथ। तो इधर आ जाएगा 2x और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएँ तो ये आ जाएगा 4। अब आगे इसको नेक्स्ट सॉल्व करें तो ये x स्क्वायर और ये जो x वाली टर्म्स हैं आपस में प्लस हो जाएँगी तो ये आ जाएगा इधर 4x + 4। अब ये वाला जो 12 है इसको ये सारी टर्म्स के साथ बारी-बारी मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 12 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएँ तो ये आ जाएगा 12x का स्क्वायर और फिर 12 को 4। तो ये आ जाएगा मेरे पास 48x और फिर 12 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 48।
अब ये वाली जो मेरे पास टर्म्स आई हैं, इनको हम ये वाली जो प्लेस है यानी इस प्लेस को जब हमने सॉल्व किया तो ये वाली टर्म्स आ गई हमारे पास। तो यानी ये माइनस के आगे ब्रैकेट डाल के इन टर्म्स को हम लिख देंगे 12x का स्क्वायर प्लस 48x प्लस 48। तो इस साइड पे आ जाएगा 25 को जब हम x के साथ जब 25x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 और साथ में x का स्क्वायर प्लस और 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 50 और साथ में आ जाएगा x। अब नेक्स्ट सॉल्व करें तो 12x का स्क्वायर प्लस 12x, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बाहर है मेरे पास माइनस, तो अंदर वाली जो जितनी भी ये मेरे पास अलामतें हैं ये चेंज हो गई, यानी जो प्लस किया वो माइनस में हो जाएगी, जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगी। ये 12 है, इसके साथ प्लस का साइन है तो ये हो जाएगा माइनस 12x का स्क्वायर, फिर आगे माइनस 48x, फिर आगे माइनस 48। और इस साइड पे ये वाली जो टर्म्स हैं इनको हम इस साइड पे उठा के लेके आएंगे, क्यों? क्योंकि इस साइड पे स्टैंडर्ड फॉर्म के हमारे पास 0 होता है, तो इस साइड पे लेके आए तो ये मेरे पास आ जाएगा 25x का स्क्वायर और ये भी 50x पॉजिटिव है, तो इस साइड पे लेके आएंगे तो ये भी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस 50x इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको इधर साइड पे लिख लेंगे। सबसे पहले उनको लिख लेंगे अरेंज करके, हमने लिखना है पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज, फिर एक्स वाली वैल्यूज और फिर कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर वाली एक ये वैल्यू है मेरे पास, एक ये वैल्यू है मेरे पास और एक ये वैल्यू है मेरे पास। अगर हम देखें ये जो -12x स्क्वायर है और ये +12x स्क्वायर है तो ये आपस में कट जाएंगे, क्यों? क्योंकि इनके जो हिस्से हैं, जो वेरिएबल हैं और वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं वो आपस में बिल्कुल सेम है और साइंस इनके अपोजिट है, तो ये आपस में कट जाएंगे और पीछे हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रह जाएगी -25x का स्क्वायर। बाकी हम एक्स वाली अगर टर्म्स लिखें तो मेरे पास ये 12x है, ये -48x है और ये 50x है, तो इनको हम लिख लेंगे ऐसे +12x, उसके बाद है मेरे पास ये -48x, उसके बाद है ये -50x, -50x और फिर कांस्टेंट टर्म्स हैं हमारे पास, वो है ये -48 है, बस एक ही है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे -48 इक्वल्स टू 0। अब -25x स्क्वायर वाली तो और कोई टर्म नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे और ये जो 12x है ये 48x है, 48 में से 12 को निकाल लेंगे, यानी 48 माइनस 12, तो मेरे पास आ जाएगा 8 में से 2 निकालें तो ये 6, 4 में से 1 निकालें तो ये आ जाएगा 3, यानी 36, यानी इधर हमारे पास आ जाएगा 36 और अलामत हम मेरे पास ये जो बड़े वाला हिस्सा है उसकी आ जाएगी और ये आगे -50x है, इसको भी इधर लिख लेंगे -50x -48 इक्वल्स टू 0। अगर इसको नेक्स्ट सॉल्व करें तो ये एक्स एक्स वाली टर्म्स आपस में ये माइनस माइनस क्या होता है, हमारे पास प्लस होता है लेकिन अलामत हमारे पास माइनस की आती है 50 और ये 36, ये आ जाएगा 86 प्लस हो गया साथ में एक्स और इधर ये -25x का स्क्वायर -48 इक्वल्स टू 0। तो ये जो पहले वाली टर्म है इधर हमारे पास माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, तो हम इसको इस माइनस को इस पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लेंगे, बाहर निकालेंगे ऐसे -1, तो अंदर वाली सारी जो अलामतें हैं हमारे पास चेंज हो जाएंगी। तो ये 25 नेगेटिव नेगेटिव था तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल्स टू 0। और -1 को अब ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर भी -1 से डिवाइड करवा देंगे, इधर भी, तो -1 से कट जाएगा और किसी भी हिस्से को जब हम 0 से डिवाइड करवाते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है 0। तो इस साइड पे मेरे पास ये 25x का स्क्वायर प्लस 86x प्लस 48, तो ये मेरे पास आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका कंक्लूजन लिखेंगे, सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज, तो ये वाली इक्वेशन को हम नीचे ऐसे कंक्लूजन के तौर पे लिख देंगे। तो ये मेरे पास 6 पार्ट पहले क्वेश्चन के सॉल्व हो गए हैं।